गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक्सपोनेंट क्या है, पावर्स क्या है और इसका रूल्स क्या है। ठीक है ना। तो रूल्स के बारे में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि if a be any non-zero rational numbers and m and n be any integers, यानी ये हमारा नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है और m और n क्या है, हमारा इंटीजर्स है। तो अगर बेस बराबर है तो दोस्त इसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी पावर हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है ना। और अगर बेस बराबर है और डिवाइड में है ये दोनों, तो दोस्त इसका पावर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। थर्ड रूल में हम लोगों ने यही देखा था कि ए रेज टू द पावर एम का रेज टू द पावर एन हो अगर, तो उस कंडीशन में दोस्त यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ए रेज टू द पावर एम एन हो जाएगा। और इसका फोर्थ रूल में हम लोगों ने यही देखा था कि दोस्त अगर ए क्रॉस बी रेज टू द पावर एम है तो इस पे हम अलग अलग पावर दे सकते हैं, यानी ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बी रेज टू द पावर एम, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम लोगों ने कुछ एक्सपोनेंट का रूल्स देखे थे। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में भी हम फिर बात कर लेते हैं। देखिए, तो दोस्त अगर कहीं भी अगर ऐसे रहे 2 रेज टू द पावर 5, तो इसका मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर कहीं दोस्त 2 इंटू टू अगर लिखा रहे तो इसका मतलब 2 रेज टू द पावर 3, यानी ये 3 टाइम्स है तो 3 लिख दिया। ठीक है ना। तो ये होता है पावर। अगर 5 रेज टू द पावर 7 है तो इसका मतलब कि 5 7 टाइम्स हम लिखेंगे। ठीक है ना। और दोस्त अगर इसी तरह से अगर ये इस तरह से लिखा रहेगा तो इसको हम 5 रेज टू द पावर 7 लिख देंगे। तो ये होता है पावर। ठीक है ना। और इसको बोलते हैं 5 रेज टू द पावर 7। ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त अगर हमने दूसरा में ये देखे थे कि अगर 2 रेज टू द पावर -5 हो तो हम इसको दोस्त लिख सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर 5, यानी ये माइनस में है तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। अगर लिखा रहे दोस्त कि 5 रेज टू द पावर -3, तो इसको लिख देंगे 1/5 रेज टू द पावर 3, इस तरह से। अगर कहीं दोस्त 1/7 रेज टू पावर -3 रहे तो ये जब ऊपर आएगा तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू द पावर 3, यानी 7 रेज टू द पावर 3, ये हम लिख लेंगे। ठीक है ना। तो जब भी ये अगर ऊपर से नीचे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, या नीचे से अगर ऊपर जाएगा दोस्त तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो दोस्त रूल्स में भी हम लोगों ने ये सीखा था एक्सपोनेंट के रूल्स में कि अगर बेस बराबर हो, यानी फर्स्ट रूल इसका था कि ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन। तो ये हमारा देखिए यहाँ बेस बराबर है और ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस कंडीशन में दोस्त ए रेज टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जैसे अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो अगर जैसे 2 पर पावर 3 है मल्टीप्लाइड 2 पर पावर 5 है, तो ये दोस्त अगर हम यहाँ बेस बराबर देख रहे हैं तो ये 2 पर पावर 3 + 5 हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 8 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसको एक्सपोनेंट भी करेंगे, आप एक्सपेंड भी करेंगे इसको, तो इसे लिख लेंगे और ये 5 इसको लिख लेंगे 5 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 3 टाइम हो गया, ये 5 टाइम्स लिख लीजिए, 3 4 5, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 टू द पावर 8 रेज टू द पावर 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि दोस्त कहीं भी अगर बेस बराबर होगा तो इसका पावर आपस में ऐड हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्त अगर इसका अगर डिवीजन की बात करें तो अगर इसका सेकेंड रूल था कि ए रेज टू द पावर एम डिवाइड है अगर ए रेज टू द पावर एन,
तो ये दोस्त हमारा ए हमारा देखिए बेस है, दोनों बराबर है, तो एम ये माइनस हो जाता है पावर, ठीक है ना। अगर हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 3 raised to the power 5 है डिवाइड बाई 3 raised to the power 2, तो यहाँ पे डिवाइड है, तो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा, यानी 3 हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने ये सेकेंड रूल की बात की थी, और इसको अगर आप एक्सपेंड भी करेंगे तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा जैसे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, और डिवाइडेड यहाँ डिवाइड है 3 × 3, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी 3 raised to the power 3, तो ये हमारा ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेकेंड रूल की बात हमने कर ली। और ये थर्ड रूल अगर की बात कर लें थोड़ा, तो देख लीजिए थर्ड रूल में ये बोला था दोस्त कि अगर a⁻m⁴ अगर n हो, अगर यहाँ n हो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे a⁻mn, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्त अगर हम 3 raised to the power 2 पर पावर 3 रहे, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, यानी 3 raised to the power 2 × 3, यानी दोस्त 3 raised to the power 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे हम, तो देखिए अगर इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा, तो जैसे हम बोलते हैं कि 2 raised to the power 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो हमने 3 टाइम्स कर लिया। उसी तरह से दोस्त यहाँ पे 3 raised to the power 2 पर पावर 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 × 3 raised to the power 2 × 3 raised to the power 2, यानी 3 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ चूँकि बेस बराबर है, तो ये दोस्त हमारा 3 raised to the power ये 2 + 2 + 2, यानी 3 raised to the power 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 3 × 6 यहाँ भी आ गया हमारा, तो क्यों ना हम रूल्स की बात करें, तो इस तरह से हम यही मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका थर्ड रूल ये था। और अगर हम फोर्थ रूल की बात करें, तो दोस्त इसका फोर्थ रूल ये था हमारा कि अगर दोस्त a×b हो, अगर इस पर raised to the power m हो, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। b यानी a⁻m × b⁻m। अगर दोस्त इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो अगर जैसे अगर 2 × 3 raised to the power अगर 3 हो, तो दोस्त इसको हम क्या लिखेंगे, तो यानी 2 × 3 2 × 3 2 × 3। अब इसको अब 2 को एक जगह अगर कर लिया जाए, ये 2 एक जगह, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब इसको दोस्त हम लिख सकते हैं 2⁻³ और 3 raised to the power³, ठीक है ना। तो यही तो हो गया, यही चीज़ तो ये बोल रहा है कि आप अगर ऐसे दिया हुआ है, तो आप इसको अलग अलग भी ब्रेक करके पावर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यही तो रूल है, ये हमारा यही रूल है, यही रूल बता रहा है। तो हमने ये 4 रूल की बात कर ली थी। और दोस्त एक और हमने बात किया था कि कहीं भी दोस्त अगर 2/3 हो, अगर -5 हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम इसको ये दोनों को हम चेंज कर लेते हैं बेस, यानी 3/2 कर लेंगे। अब ये माइनस से हो जाएगा हमारा +5/5, ठीक है ना। तो ये हमारा +5 हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब है कि अगर देखिए अगर जैसे अब इसके बाद अगर हम एक चीज़ और हमने जाना था कि अगर 5/3 है raised to the power -2, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर हम ये इसको लिख लें 3/5, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखना है, तो हमने ये भी देखा था कि दोस्त इसको हम लिख सकते हैं 5/3 raised to the power -2 को लिख देंगे 1/5/3 raised to the power 2। अब इसको लिख लेंगे 1/5² इसको लिख लेंगे दोस्त 3² यानी 3/5 raised to the power 2। तो यानी यही चीज़ हो गया,
ठीक है ना। तो इसी चीज़ को अगर कहीं भी अगर ऐसे रहे कि 2/7 और रेज टू द पावर -5, तो हम क्या लिख लेंगे दोस्त, 7/2 और रेज टू द पावर 5। अब यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये पलट गया, ये रिवर्स हो गया एक दूसरे का, ठीक है ना। तो ये 7/2 रेज टू द पावर 5, तो हमें इसका भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और क्यों हुआ इसके, तो ये हमने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। अब दोस्त हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो दोस्त एक्सरसाइज हम आज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में 3 पर पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड 2 रेज टू द पावर 2, ठीक है ना। तो अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्त ये लिखा हुआ है 3 पर पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड 2 स्क्वायर। तो दोस्त इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 1 प्लस ये 4 रेज टू द पावर 1 को हम 1/4 लिख सकते हैं, और दोस्त इसको हम 4 लिख देंगे। अब अगर इसका ऐड करें इसको तो एलसीएम ले लेंगे, तो 4, तो ये 4 + 1 रेज टू, और ये मल्टीप्लाइड 4, और ये हमारा दोस्त हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्त ये 5/4 × 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो ये हमारा है 2 रेज टू द पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन, ये सेकेंड की बात कर रहे हैं हम, ये तो ये दोस्त हम लिख देंगे इसको, देखिए 2 रेज टू द पावर -1 4 -1 डिवाइडेड 2 रेज टू द पावर -2। तो इसको अगर सॉल्व करें दोस्त तो हम इसको 1/2 × 1/4 लिख लेंगे, और ये डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो ये 1/8 मल्टीप्लाइड ये 4/1, ठीक है ना। अब ये दोस्त हमारा हो जाएगा, ये कट के यानी 1/2, तो ये हमारा 1/2 आंसर, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए ये हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये दोस्त हमारा है 1/2 पर रेज टू द पावर -2। तो अभी हमने रिवर्स की बात किया था, कि जैसे हमने बात किया था कि अगर 2/3 हो या ऐसे हो, इसको ऐसे बात करें, हाँ अगर इसके रूल्स की बात करें तो दोस्त a/b रेज टू द पावर अगर -m होगा तो ये पलट जाता है, यानी b/a रेज टू द पावर m, यानी ये माइनस से हमारा ये पॉजिटिव में आ जाता है, और ये हमारा रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो 1/2 को हम क्या लिखे हैं दोस्त, 2/1 रेज टू द पावर 2, अब पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस ये 3/1 रेज टू द पावर, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव था, ये यहाँ पॉजिटिव हो गया, और इसको भी हम रिवर्स कर देंगे, तो ये दोस्त हो जाएगा 4/1 रेज टू द पावर 2। अब ये दोस्त हमारा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यानी 4 + 9 + 16, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त कितना, 9 4 13 26, ये 29, तो ये हमारा दोस्त 29 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त यहाँ अगर इसकी बात करें तो इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो दोस्त किसी पर भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। जैसे अगर हम 5 पर पावर 0 लिखें तो दोस्त ये भी 1 होता है, ठीक है ना। अगर हम 100 पर पावर 0 लिखें यानी 5, तो यानी लिखने का मतलब 1 क्यों हुआ, 100 पावर 0 1 क्यों हुआ। तो दोस्त जैसे अगर 5 पर पावर 0 तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 1/5 पर पावर 1, तभी हुआ होगा ये 0, या कुछ भी होगा, या 5 पर पावर 5/5 पर पावर 5 ऐसा हुआ होगा। तो ये क्या हुआ होगा 5 5 तो यानी 5 पर पावर 0, यानी इसका मतलब कि यहाँ से ये कट जाएगा, ये कटेगा तो ये 1 देगा,
यहाँ से ये कटेगा तो 1 देगा। तो कोई भी अगर पावर 0 हो, अगर दोस्त हम बोले हैं 2 3 4 आई पर पावर 0, इसका मतलब कि ये 2 3 4 बाई 2 3 4 हुआ होगा, ठीक है ना। ये 1 1 हुआ होगा तो हो सकता है, तो इसको तभी तो अब इसको हम कटा सकते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट 1 ही देगा, ठीक है ना। अगर 5/4 है और इसका पावर 0 है, तो इसका मतलब कि ये 5/4 और पावर इस पर कुछ भी हो सकता है तो बराबर होगा। अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 हुआ होगा, और दोनों सेम सेम दिख रहा है तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी चीज़ पर अगर हम पावर 0 लगाएं, ठीक है ना, 101 पर पावर 0 लगाएं तभी इसका रिजल्ट 1 ही होना है। तो इस तरह से दोस्त हमें किसी भी पर पावर अगर 0 रहे तो उसका रिजल्ट हमें क्या आएगा, हमेशा 1 ही देगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें ये समझना है यहाँ पे। तो दोस्त अब ये क्वेश्चन की बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो इस पर पावर 0 है तो हम इसका कितना भी कैलकुलेशन कर लें तो इसका रिजल्ट कितना आना है। जैसे इसको हम अगर लिख लें 1/3, 1/4, 1/5 और इस पर पावर 0, और इसको हम अगर एलसीएम भी ले लें 60, तो ये दोस्त हमारा 20 प्लस ये 15 प्लस 12, ठीक है ना। तो ये दोस्त ये 0 लिखेंगे और ये दोस्त हमारा हो जाएगा कितना, 35 37 47, तो यानी 47/60 इस पर पावर 0, इसका मतलब कि हो गया 47/60/47/60, तो ये कट के 1 ही आना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना डिटेल में भी कोई जानने जरूरी नहीं है, जाना है तो इस तरह से कहीं भी जाएंगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की इसकी बात करें तो देखिए -2/3, तो हमने एक रूल्स पढ़ा था कि ए पर पावर m पर पावर n होगा तो a⁻mn, यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2/3 और मल्टीप्लाई -4, तो दोस्त ये -4 है तो इसका हम अगर रिवर्स कर देंगे तो -3/2 पर पावर 4, तो इसका मतलब अब यहाँ इवन है तो इसका मतलब -3/2 -3/2 -3/2 और -3/2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 3 3 27 81, यानी 81/16, तो ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस 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 प्लस, तो यानी कभी भी इवन रहेगा, अगर किसी माइनस पे निगेटिव पे अगर इवन पावर रहेगा तो हमेशा क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। और यहाँ पे ऑड रहता तो दोस्त ये निगेटिव देता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें समझना है, जो कि हमने यहाँ से समझ लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब दोस्त अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम दोस्त ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, ये बोल रहा है इवेलुएट 1 8 raised to the power -1 मल्टीप्लाइड 5 raised to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power -4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, 2 raised to the power 3 पर -1 और मल्टीप्लाइड 5 raised to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power -4। अब इसको दोस्त हम लिख सकते हैं 2 raised to the power, अब इसमें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारा -3 हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त ये 5 raised to the power 3 और इसको दोस्त हम ऊपर लेके आएंगे तो 2 raised to the power 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोस्त हमारा, अब देखिए अब यहाँ पे हमारा ये बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो 2 - 3 और +4, ये हमारा पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा दोनों, और मल्टीप्लाइड 5 raised to the power 3, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2 raised to the power, अब यहाँ 1 हो गया और ये हमारा 125 हो गया, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब 5 × 5 × 5, ये 5Q का मतलब हुआ इतना। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा
125। तो इसी को हमने लिख लिया। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 250 आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, इसका सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड 2 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड 6 टू द रेज़ टू द पावर -1। ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्त, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा इसका, और ये 2 रेज़ टू द पावर -1 को हम 1/2 लिख देंगे, और इसको दोस्त हम लिख देंगे 1/6। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1/60 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो ये दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको दोस्त अब देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बेस बराबर है। तो जब बेस बराबर है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है ना। तो यानी 5m बाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 - 3 बराबर 5 रेज़ टू द पावर 5। तो दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा, 5m -3, यानी ये पावर क्या होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बेस बराबर है, डिवाइड में है। तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब देखिए ये दोस्त हमारा हो जाएगा 5m + 3 बराबर 5 रेज़ टू द पावर 5। अब दोस्त हम यहाँ ये देख रहे हैं कि बेस हमारा बराबर है और यहाँ इज इक्वल टू है, यानी 5 पर पावर m + 3 बराबर है 5 पर पावर 5, यानी कहने का मतलब है कि ये m + 3 इसके बराबर होगा, इसके बराबर। यानी कहने का मतलब ये दोस्त हो जाएगा हमारा m + 3 बराबर 5 ही होगा, तभी ये दोनों कंडीशन में बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब बेस बराबर है। ठीक। तो अब इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे कि अगर मान लीजिए 5 पर पावर m रहता 5 पावर स्क्वायर, तो ये अगर बराबर है तो यानी 25 इसको होना है। अब 5 पर पावर कितना रखें, तो ये हर हालत में m कितना होगा, तो यानी 5 स्क्वायर, यानी m का मान 2 ही होगा। ठीक है ना। तभी ये 25 होगा, तो इसी चीज़ को यहाँ पे हमने कर लिया है, ये वाला। तो m + 3 बराबर 5। तो दोस्त m बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 3 यानी 2 आंसर। तो m का मान पूछ रहा है तो m बराबर हमारा 2 हो जाएगा। अगर दोस्त अगर हम 6 की बात करें तो ये हमारा दे रहा है 1/3 रेज़ टू द पावर -1 -1/4 रेज़ टू द पावर -1। तो हम इसको -1 है तो इसको हम पॉजिटिव में अगर करेंगे तो इसका हमें चेंज करना पड़ेगा, 1/3 3/1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये दोस्त हम 3/1 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा माइनस। अब इसको हम अगर रिवर्स करना होगा तो यानी 4/1 रेज़ टू द पावर 1। अब 1 हो गया, अब इसको अब -1 हम लिख लेंगे। अब दोस्त ये हमारा हो जाएगा ये 3 - 4 अब रेज़ टू द पावर -1, तो यानी -1 रेज़ टू द पावर -1, इसका मतलब हो जाएगा 1/-1 रेज़ टू द पावर 1, यानी -1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसके सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें तो दोस्त देख लीजिए, ये सेकेंड इसका क्वेश्चन है 5/8 रेज़ टू द पावर -7 और 8/5 रेज़ टू द पावर -4। तो दोस्त इसको हम माइनस है तो ये दोनों माइनस में है, तो ये दोनों ये इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। प्लस यानी हम 5/8 को क्या लिखेंगे दोस्त, 8/5, और ये रेज़ टू द पावर 7 और मल्टीप्लाइड। अब इसी तरह से दोस्त ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो हमारा 5/8 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो यानी देखिए 8 रेज़ टू द पावर 7/5 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बेस बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 8 7 - 4, ये बेस बराबर है
तो ये पावर आपस में माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्त यहाँ भी हम देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि यहाँ भी बेस बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 7 हो जाएगा, यानी ये पावर आपस में माइनस हो जाएगा। तो अब ये दोस्त हो जाएगा हमारा 8 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्त 5 रेज टू द पावर माइनस 3, ठीक है ना। तो यानी ये हो जाएगा दोस्त 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, अब ये 5 3 माइनस 3 है तो नीचे आके ये 3 हो जाएगा ऐसे। तो यानी दोस्त हमारा ये हो जाएगा 8 8 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी ये दोस्त हो जाएगा हमारा 512 बाई 125, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसको पॉज करके अपने से बनाएंगे तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो दोस्त अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्त ये बोल रहा है कि 25 मल्टीप्लाइड टी पावर माइनस 4 और 5 रेज टू द पावर डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड टी टू द पावर माइनस 8, ठीक है ना। तो अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए दोस्त, देखिए इसको अगर हम बनाते हैं तो देखिए ये 5 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे 25 को हमने क्या लिख लिया 5 स्क्वायर इंटू टी माइनस 4, और ये टी को हम ऊपर लेके आएंगे तो ये लिख लेंगे टी टू द पावर 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्त 5 माइनस 3 है, और इसको लिख लें दोस्त अगर 5 इंटू 2 पावर 5 इंटू 2, ठीक है, ये लिख लिए। तो अब इसको दोस्त हम लिख लेंगे, देखिए ये हमारा, इसको अगर सॉल्व करें दोस्त तो ये 115 से, देखिए ये हमारा हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2, और इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 5 रेज टू द पावर 3 इंटू, अब ये हमारा टी का है तो ये टी रेज टू द पावर माइनस 4 और 8, तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो यानी -4 + 8, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। तो ये दोस्त हमारा 115 से 15 निकल जाएगा, कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4 इंटू टी 4 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको मल्टीप्लाइड कर लें तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बाई 2 टी टू द पावर 4, यानी दोस्त ये हो जाएगा हमारा 625 बाई 2 टी टू द पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से बना लीजिए, ठीक है ना। और अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड 6 रेज टू द पावर -5। तो इसको ऐसे लिख लेंगे दोस्त, 3 - 5 मल्टीप्लाइड 2 इंटू 5 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड 5 रेज टू द पावर 3, यानी 125 को हम 5 रेज टू द पावर 3 लिख दिए। और दोस्त डिवाइड की बात करें तो 5 रेज टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड, अब ये 2 इंटू 3 और रेज टू द पावर -5, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, ये दोनों को ब्रेक करके ऐसे लिख लेंगे कि 3 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड 2 रेज टू द पावर -5 इंटू 5 रेज टू द पावर -5, इसको हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। और मल्टीप्लाइड 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से दोस्त 5 - 7, और जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड 3 रेज टू द पावर -5, ठीक है। अब दोस्त जो कट रहा है उसको कटा लेंगे, तो देखिए ये सेम है तो ये कट गया, और ये भी सेम है तो ये भी कट गया। तो अब इसको लिख लेंगे दोस्त, अब देखिए ये दोनों ये बेस बराबर है,
ठीक है ना। तो यानी अब सबको अब ऐसे लिख लेंगे 5 - 5 मल्टीप्लाइड 5 रेज टू द पावर 3, और इसको दोस्त अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, ये वाला। तो ये हमारा 5 रेज टू द पावर 7। अब ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बेस बराबर हो गया, तो ये क्या होगा, हमारा पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो ये 5, अब -5 + 3 + 7, तो ये दोस्त हो जाएगा 5, और ये रेस्ट अब 10 में से 5 माइनस कर लीजिए तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे सवाल एक्सपोनेंट वाला ऐसे इजीएस्ट वे में हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी बनाएंगे तो इजीएस्ट वे में आंसर उसका निकल जाएगा और आंसर उसका सही निकलेगा, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।